जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होंगे। ठीक है, तो चलिए आपके डीएलएड के एग्ज़ाम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होगा। ठीक है कि मैं मैथ के सारे क्वेश्चन को मैं कैसे कवर कर सकूँ, मैं कैसे सोल्व कर सकूँ। ठीक है, तो आपको जिस वीडियो को था ढेर दिन से इंतज़ार, मैं उस वीडियो को लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, और मेरे ही चैनल पर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जुड़े सारे प्रश्न जो है मैथ से रिलेटेड जो है ना क्या होंगे, टॉपिक व टॉपिक आते होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको अगर अच्छा ना लगे, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे सिर्फ 10 से 15 वीडियो लगातार आप देख लेना, और 10 से 15 वीडियो देखने के बाद जो है ना आप अपने एग्ज़ाम को जा कर के देने की कोशिश करना। आपकी सारी की सारी जो क्वेश्चन है ना आप यहीं से क्या होगा, लड़ेगा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, कि आपको लगता है कि मुझे मैथ में बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत मैथ में कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ कैसे कवर होगी। ठीक है, मुझे मैथ को सीखने में थोड़ा सा परेशानी होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आप मेरे साथ जो है ना बने रहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जो है मेरे द्वारा बनाए गए 10 से 15 वीडियो को आप क्या कर ले, लगातार देख ले। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना आपको ये चीज़ होगा, ठीक है, कि हम पहले क्या थे और अब मतलब कि मैथ में क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं बतलाऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगी, कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि कम ही समय में एक अच्छे क्वेश्चन का प्रोसेस मैं बता दूं ताकि आपको सीधे सीधे दिमाग में क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए। तो चलिए मैं आज आपके सामने जो है स्टैटिक से कुछ सवाल लेकर के आया हूं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है ना, आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना। ठीक है, आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन एक बार जो है शुरू से लास्ट तक जो है वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा जो अनुभव है 5 से 6 साल का, जो मेरा जो अनुभव है, मैं भी एक डीएलएड मतलब सरकारी से कर रहा हूँ, डीएलएड का छात्र हूँ, जो मेरा सरकारी में ही नामांकन है। मैं अपने अनुभव को 4 से 5 साल का जो अनुभव है, ठीक है ना, मैं उस अनुभव को जो है मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, आज शेयर करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को फिर और लोगों तक शेयर करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो मेरे वीडियो को बस वहीं तक क्या कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो चले आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आज आपके सामने। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है ना मैं आपको चुटकियों में मतलब सिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा वादा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर जो, ठीक है ना, 5 से 6 साल का जो अनुभव है, मैं उस अनुभव को आज मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। तो चलिए आज का हमारा खुद का सवाल होगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों। पहला सवाल हमारा कहता है कि आंकड़ा जो है आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, आंकड़ा जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है हमको क्या लिख लेना है, माध लिख लेना है। ठीक है ना, माध यहाँ पर लिख लेना है। चलिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि आंकड़ा 4 2 6 8 5 3 2 2 का क्या करना है, माध बताना है। माध एक प्रकार की औसत होती है जिससे हम लोग, ठीक है ना, माध को हम लोग इंग्लिश में मेन भी कहते हैं। ठीक है, और औसत को हम लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ भी आपसे अगर माध पूछे या फिर आपसे औसत पूछे, कुछ नहीं करना है, आपको जो डाटा दिया हुआ उन डाटा को परस्पर आप क्या कर ले, जोड़ ले। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा जो है मैं जोड़ रहा हूँ उसे। ठीक है, देखिए 4 और 2 कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, 6 और 6 कितना होता है, तो आप कहोगे 12 होता है सर। 12 और 8 कितना होता है, तो आप कहोगे 20 होता है। 20 और 5 कितना होता है, तो 25 होता है। 25 और 3 कितना होता है, ठीक है, तो आप कहोगे 25 और 3 28 होता है। 28 और 2 कितना होता है, ठीक है, 28 और 2 कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। ठीक है ना, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, माध निकाल रहे हो। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा माध का। ठीक है ना, तब मैं लिख दूंगा यहाँ पर माध। ठीक है, माध निकालने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, हम जोड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। चलिए कितना हो गया, ठीक है, फिर से हम जोड़ लेते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 5 25 25 5 30 30 और 2 कितना हो गया हमारा, 32 हो गया। तो आप यहाँ पर 32 लिख लो। ठीक है, अब बटा आपको दे देना है, एकदम आसानी से, आपको डरना नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल जो मैं कहता हूँ आपको मैथ जो है ना वातावरण से जोड़ करके मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ महसूस नहीं हो कि मैथ कहीं ना कहीं पर भारी होता है। मैथ बिल्कुल कोई भारी नहीं होता, बस उसको सीखने का तरीका होना चाहिए। चलिए, तो इसको हमने जोड़ा तब पता चला कि 32 आया। ठीक है, अब क्या करना, इन संख्याओं को गिनिए कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
कुल कितनी संख्या है, मैंने जिस जिस संख्या को जोड़ा, ठीक है, उसी संख्या को एक बार काउंट कीजिए, जोड़ना, ठीक है, और संख्या को काउंट करना अलग है, ठीक है। तो हमने जिस संख्या का काउंट किया, पता चला कि संख्याओं की संख्या कितनी है, 8 है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है। हम अब काटेंगे, देखिए बटा मतलब हो गया हमारा भागा, अब काटिए तो 32 को काटेंगे 8 से, तो पता चलेगा 8 चौकी 32, कितना बार नहीं कटेगा, 4 बार नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो हमारा जो जवाब होगा, मतलब कि माद होगा, कितना होगा मेरे दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मैं आपको आशा करता हूँ, ठीक है ना, कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप कहोगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे, ठीक है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक करके चले जाना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक करके आप भी जा सकते हो, कोई इसमें आपको जो है ना माना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे जो अंदर जो अनुभव है, मैं उस अनुभव को आपके सामने आज क्या करने वाला हूँ, प्रकट करने वाला हूँ, दिखलाने वाला हूँ, ठीक है, कि हमने भी सरकारी कॉलेज को कैसे पाया, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आप मेरे सिर्फ 10 से 15 वीडियो मैथ को देख करके चले जाना, उससे फालतू क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मैं जो है ना प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आप कुछ मत पढ़े, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर ही क्या करके जाए, पढ़ करके जाए, आप फिर देखना कि एग्जाम में कितना मज़ा आएगा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कहता है कि आंकड़ा जो है 2, 8, 6, 3, 5, 8, 4 का माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका जो होती है 2 कंडीशन में होता है, ठीक है, 2 प्रकार का माध्यिका होता है, एक होता है सम माध्यिका, एक होता है विषम माध्यिका, ठीक है ना। तो सम माध्यिका क्या होती है, विषम माध्यिका क्या होती है, आप समझना, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक्स में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको पहले सजा लेना है, ठीक है। अब आप आरोही क्रम में सजाओ, चाहे तो अब अवरोही क्रम में सजाओ। आरोही कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही कहने का मतलब होता है घटते क्रम होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम सजा लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटका को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले छोटा कौन है मेरे भाई, तो आप कहोगे, ठीक है ना, मैं 2 नंबर के सवाल को बना रहा हूँ। सबसे पहले छोटा हमारा 2 है, 2 लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब बड़ा चलना है, 2 के बाद कौन बड़ा है, 3 है। अब बढ़ते चलना है हम लोग के, 3 के बाद कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद कौन होगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद कौन होगा, 6 होगा। 6 के बाद क्या क्या हमारा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना। चलिए एक बार हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने दोनों जगह इसलिए काउंट किया ताकि संख्या कहीं तो छूट तो नहीं गया है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह पर जो है संख्या क्या चीज़ है, एक समान है, मतलब कि संख्या क्या चीज़ है, बराबर है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गौर करना है, ठीक है ना। इस संख्या को आपने गिना तो कितना आया, 7 आया, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब हम n बराबर लिख लेंगे कितना, हम 7, मतलब नंबर हमारा क्या गो है, 7 गो है। अब आपको संख्या आ रहा होगा, एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। तो आप बताओ, ठीक है, कि 7 जो हमारा कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे विषम संख्या है सर जी, ठीक है ना। तो 7 हमारा जब विषम संख्या है, जब संख्या को काउंट करने के बाद अगर विषम और सम आए, यानी कि जब विषम संख्या जब आए, ठीक है ना, जब संख्या जब विषम संख्या आती है तो माद हमारा बीच वाला कहलाता है। बीच में हमारा एक अंक बचेगा, क्या अंक बचेगा, एक बीच में हमारा एक अंक बचेगा, मतलब कि बीच में हमारा एक अंक, चारों तरफ से क्या करेंगे हम, जैसे 7 अंक हमारा था, ठीक है ना, तो 3-3 को दोनों साइड से आप काट लीजिए, ठीक है। बीच में क्या गो बचेगा, एक गो बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 7 हमारा विषम संख्या, तब क्या करेंगे हम, दोनों साइड से आप 3-3 को काट लो। देखो 1, 2, 3, 3 को काट लिया हमने, इधर से काटो 1, 2, 3, 3 को हमने काट लिया। कितना बचा हमारा बीच में, बीच में हमारा जो है 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका हमारा हो जाएगा कितना, तो माध्यिका जो है, ठीक है, माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, कहीं पर नहीं लिखा गया है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, कि माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि माध्यिका हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब
है कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा विषम माध्यिका, ठीक है ना। अब हम चलेंगे सम माध्यिका की ओर, ठीक है। सम माध्यिका होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। मैथ को मैं आपको सीधे वातावरण से जोड़ करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो है ना कहीं पर ये नहीं हो कि मैथ कहीं ना कहीं पर क्या होती है, भारी होती है, ठीक। कुछ नहीं होता, बस समझने का जो है ना फेरा अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप चले मेरे साथ जो है ना प्रश्न नंबर 3 की ओर चले, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न को मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कि आंकड़ा जो है 3 8 4 2 6 5 1 9 का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। आपको सबसे पहले यह क्या होना चाहिए, जहाँ पर ही माध्यिका की अगर चर्चा करता है, ठीक है ना, सवाल में जहाँ पर ही माध्यिका अगर आ जाती है, आपको दिमाग में सीधे आना चाहिए कि सबसे पहले माध्यिका को क्या किया जाती है, मतलब कि सजाया जाता है, सजाने के बाद ही कुछ किया जाता है। तो सबसे पहले आप माध्यिका को चाहे आरोही क्रम में सजा लो, चाहे तो अवरोही क्रम में सजा लो। सजाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सम माध्यिका पूछ रहा है या फिर विषम माध्यिका पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सजा लेंगे। तो सबसे पहले छोटा कौन है, एक है, ठीक है ना। तो एक हम लिख लेंगे। उसके बाद कौन हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो आप दो लिख लो। दो के बाद कौन हो जाए, देखो एक हमने लिख लिया, दो लिख लिया, तीन को लिख लो, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। तीन को लिख लिया, चार को लिख लिया। उसके बाद कौन लिख लेंगे, पाँच लिखेंगे, छः लिखेंगे, ठीक है। चलिए पाँच लिख लो, छः लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आठ को लिख लेंगे, नौ को लिख लेंगे, लिख लो। आठ और नौ को लिख लिया। अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, काउंट करना है। आप इसे अब काउंट करो। काउंट करने के बाद पता चलेगा कि संख्या जो हमारी आ रही है, काउंट करने के बाद सम आ रही है या फिर विषम आ रही है। हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए एन का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि 8 जो है हमारा कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे कि 8 हमारा सम संख्या है। बिल्कुल आप इस लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है। तो 8 हमारा जो सम संख्या होती है, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि सम माध्यिका क्या होगी। अगर आपसे पूछता है कि सम माध्यिका क्या है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अगर जहाँ भी संख्या को गिनने के बाद अगर सम संख्या आती है, क्योंकि 8 हमारा सम संख्या है, जब सम संख्या आती है तो बीच में हमारा दो गो संख्या बचेगा। कितना संख्या बचेगा, दो संख्या बचेगा। अब बताइए कि जब बीच में हमारा दो संख्या बचेगा, तो इस साइड हमारा कितना हो जाएगा, तो इस साइड हमारा 3 गो बचेगा और इस साइड भी हमारा 3 गो बचेगा, क्योंकि 3 और 3 कितना, 6, और 6 और बीच वाला दो संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप ऐसा करो कि दोनों तरफ से जो है 3-3 संख्या क्या कर लो, आसानी से काट लो, ठीक है। तो चलिए हम दोनों तरफ से 3-3 संख्या काट लेते हैं। 1 2 3, 3 संख्या कट गया। इधर से काट लो, 1 2 3, 3 संख्या हमारा कट गया। बीच में कौन संख्या बचा, 4 और 5 बचा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, 4 और 5 लिख लेना है, ठीक है। 4 और 5 दोनों को आपको जोड़ लेना है। आप क्या करना है, बीच में जो संख्या जो बचा, कोई भी संख्या बचे उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो हमारा जो दो संख्या बचा, 4 + 9, ठीक है, उसको जोड़ लेना है। 2 से कितनी दे देनी है, भाग दे देनी है, ठीक है। तो 4 और 5 कितना होता है, तो आप कहोगे 9 होता है सर, ठीक है। कितनी से भाग दे देना है, 2 से भाग देना है। इसको जब आप काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4.5 बार में, क्योंकि 4.5 कितना होती है, 9 होती है, ठीक है ना। तो आप जो है इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, आपका 4.9 हो जाएगा। आप बता सकते हैं, ठीक है, किस नंबर में, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो इस सवाल का जवाब एकदम सटीक तरीका से आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आपको देखिए एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है 25 क्वेश्चन हल करना है। 25 क्वेश्चन का लेवल जो होती है सब अलग अलग होता है, सभी का टाइप अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टरों से जो मिला करके जो है ना 25 क्वेश्चन क्या करता है वो मतलब कि सेव करता है, और उसी क्वेश्चन का हम लोग को हल करना होता है। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस वाइज जो है फार्मूला पर रख करके हम उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो, ठीक है ना, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा हो सके आप उसके शॉर्ट तरीके से बनाएं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं। आप अगर चाहोगे तो इतना भी आपको नहीं करना होगा, ठीक है ना। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दोनों तरफ से जो है ना मन ही मन छाट लीजिए, जोड़ लीजिए और उससे डिवाइड, 2 से डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर चला आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अब हम देखेंगे 4 को। प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या कहता है, बिल्कुल क्या चीज़ है, एकदम इसमें कोई फार्मूला ही मतलब को सेट नहीं करना है, एक भी फार्मूला नहीं लगाना है कि कौन फार्मूला हम याद करें या फिर नहीं कराएं। बहुलक के लिए कोई फार्मूला नहीं, जहाँ पर हमारा
हमारा आंकड़ा दिया हो रहे, चाहे आपको लिख सकता है आंकड़ा है, चर मान है, संख्या है, ठीक है, कुछ भी रहे उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ हमको क्या चलना है, संख्या पर हमको ध्यान देना है और संख्या से हमको पता चलेगा, ठीक है ना, कि हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए संख्या हमारा क्या कहा कि इतना 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 का बहुलक बताएं, ठीक है ना। तो बहुलक, बहुलक का हम लोग मोड भी कहते हैं। बिल्कुल आप दिमाग में हटाओ, ठीक है, दिमाग में मतलब कि समझ आना चाहिए। कभी भी मतलब कि प्रश्न हम लोग के लिए बहुलक से रिलेटेड जो मतलब कि आए तो कभी भी हमसे क्या हो सके, गलत ना हो सके, मतलब कि ऐसे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए क्या कहा, बहुलक। याद रखना बहुलक की जगह पर कभी कहीं मोड भी दे देता है। मोड अगर देता है तो आप समझना कि बहुलक पूछ रही है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब कि परिचय क्या होता है, चर्चा क्या होती है, मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कहा कि 4 6 3 2 8 8, ठीक है, 1 और 8 का बहुलक पूछो। बहुलक का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है ना कि ये जो है आपके घर का क्या चीज़ है, सदस्य है, ठीक है। 6 वाले हैं, 4 वाले हैं, ठीक है, मतलब कि 6 बरस वाले हैं, 4 बरस वाले हैं, 3 बरस वाले हैं, 2 बरस वाले हैं, 8 वाले हैं, 8 वाले हैं, 1 वाले हैं और 8 वाले हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र जो है ना, ठीक है, जिन जिन लोगों को उम्र जो है एक समान है, ठीक है। तो आप कहोगे, ठीक है, हमारे पास 3 लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनकी उम्र जो है एक ही है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर एक लोग का 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, मतलब कि इसमें 3 हमारे घर में ऐसे सदस्य प्रवेश किए हुए हैं, ठीक है, जिनकी उम्र क्या चीज़ है, एक समान है। तो यही हमारा कहलाता है क्या चीज़, बहुलक कहलाता है। इसका मतलब है कि सर्वाधिक 4 मान वाला ब्रह्मवार्ता ही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आपको ये चीज़ दिमाग में क्या करके रखना है, नोट करके रखना है, ताकि आप कभी भी मतलब कि ज़िंदगी में क्या कर सकते, भुला नहीं सकते। क्योंकि मैंने आपको पहली बार ये बोला कि मैं आपको मैथ को जो है ना सीधे वातावरण से जोड़ करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको मैथ जो है, मैथ में जो है किसी भी प्रकार के कोई डर और भय अगर आपको दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो आज से मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना बिल्कुल डर है, भय दिमाग से क्या हो जाए, निकल जाए। ये मेरे पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही मैंने कह दिया है कि 10 से 15 वीडियो मेरा आपको लगातार देख लेना। देखने के बाद जो है कि आपको जो दिमाग में जो मैथ का जो डर जो बैठा हुआ होगा, मैथ के डर का जो कीड़ा जो बैठा हुआ होगा, मैं उस कीड़ा को दिमाग से आज क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। और बिल्कुल मैट्रिक के साथ जितना भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं भी एक खुद डीएलएड का छात्र हूँ, ठीक है ना। हमारा जो सेशन है 24 और 26 है, ठीक है ना, उस सेशन में हमारा नामांकन है, ठीक है। और मैं अब बताता हूँ कि मैंने कैसे जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना क्या किया, ठीक है ना, लेने का काम किया, दाखिला हम उसमें, ठीक है। मैं उस अनुभव को आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, शेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। तो उसकी मेहनत करने के लिए आपको प्रश्न पर ध्यान देना होगा। चलो, तो इसमें किसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो 8 की संख्या ज़्यादा। आपको दिमाग में इतना सा समझ लो कि जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो ज़्यादा बार रिपीटेशन कर रहा है, जो ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, जो ज़्यादा बार 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 आ रहा है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें बार बार कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल का हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम कम समय समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 5 हमारा, कि आंकड़ा 8 12 16 8 4 2 का परिसर। परिसर को हम लोग परास भी बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को मैं आज आपको दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक है ना। लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज आपसे बदल के पूछ सकता है, ठीक है ना। आप लैंग्वेज को याद करके रखो। अगर आप लैंग्वेज को याद करके रखोगे तो आपसे कभी भी जो है प्रश्न क्या गलत होने वाला नहीं है। ये हमारा क्या चीज़ है, वादा है। आप लैंग्वेज को याद करके रखोगे तो लैंग्वेज याद करके रखो, बदल बदल कर दे सकता है, आंकड़ा कुछ भी रहे, ठीक है ना, मतलब कि हमारा आंसर हूबहू निकल करके आएगा ही आएगा। तो आप याद रखना, परिसर को हम लोग परास भी बोलते हैं, परास, और इसी को हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। कभी कभी क्या कर देगा, डाटा लिखेगा और कहेगा रेंज बताओ, आपको पता ही नहीं होगा रेंज क्या होती है। तो आपसे याद कर लो, आज से याद कर लो कि रेंज एक प्रकार का परिसर होता है, परास होता है, ठीक है। तो परिसर में आपको कुछ नहीं करना है। परिसर में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो है बड़ा नंबर को पकड़ना। आप एक फार्मूला लिख लेना, ठीक है ना, कि परिसर बराबर क्या होता है। ऐसे तो मैं से फार्मूला पर हल करता, लेकिन नहीं, मेरे पास उतनी टाइम नहीं है, ठीक है ना। चलिए परिसर बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कहोगे कि उच्च सीमा, ठीक है, इसको लिख लेना, उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा माइनस का होता है मेरे भाई निम्न सीमा। क्या होता है, निम्न सीमा होता है। क्या होता है,
उच्च सीमा। उच्च कहने का मतलब होता है सबसे बड़ा वैल्यू। उच्च कहने का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा से ही बड़ा। इस डाटा में देख लो, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा 16 है, ठीक है ना, 16 हमारे बड़े भाई हैं। 16 का पकड़ो, कहो कि बड़े भाई बाहर निकलो, ठीक है, आपकी आवश्यकता है। माइनस है तो कहो कि माइनस। अब है निम्न के मतलब होता है छोटा संख्या। निम्न मतलब छोटा संख्या, जो सबसे छोटा है, जो सबसे उम्र में छोटा है, जो सबसे लंबाई में छोटा है, जो सबसे वजन में छोटा है, आप उसको क्या कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, तो आप कहोगे कि सर सबसे छोटा जो हमारा 2 है, ठीक है। 2 से छोटा भी अगर हमारा 1 होता, हमने 1 को निकालता, लेकिन 2 से छोटा नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे छोटा हमारा 2 ही है, तो 2 को आप बाहर निकाल लो। तो क्या कर लेंगे हम, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको घटाओ कि 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। इस सवाल का हमारा परिसर कितना हो गया, मतलब कि जवाब हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में जो है ना हमारा क्या कर रही है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा परिसर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और परिसर बड़ा फॉर्मूला क्या होती है, उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा सा मास्टर हूँ, नहीं, मैं क्योंकि मैं भी एक छोटा सा, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और मैं अभी भी स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं और मेरे अंदर जो 5 से 6 साल का अनुभव है, ठीक है ना, मैं कुछ कुछ मतलब कि बच्चों को पढ़ाता हूँ, वही अनुभव मेरे अंदर है। और उसी अनुभव को जो है ना मैं आज क्या कर रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और 5 ही क्वेश्चन आपको लग गया होगा कि हमारे अंदर जो बताने का जो तरीका जो है, प्रोसेस जो है, क्या बिल्कुल सही है या फिर गलत है। आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट में जो है ना क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे, और अगर इस पहली वीडियो को देख करके आपको अगर अच्छा लगा हुआ होगा, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑन करके रखना, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूँ, ठीक है। तो वीडियो जो है ना सबसे पहले आपके तक क्या कर सके, पहुँच सके, इस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो आप डरे नहीं। आपको लगता है कि हमारे सरकारी कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं, मैं कहता हूँ अब दिन रात मत पढ़ो। कॉलेज, सरकारी कॉलेज पढ़ने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। कितने लोग जो है क्रैश कोर्स बेच रहे हैं, कितने लोग जो है कोर्स बेच रहे हैं। आप ये सब के चक्कर में मत पढ़ो, सब के सब फालतू है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, आप जो है, ठीक है ना, एक किताब है, आप उस किताब को क्या कर लो, खरीद लो। दिखा सकता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं समय चाहता हूँ। देखो, ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है। इस बुक का नाम क्या चीज़ है, ठीक है, ये हमारा जो है यूनिक पब्लिकेशन का जो हमारे पास बुक है। आप जो है इस बुक को जाकर के किसी भी प्रकार के किताब दुकान सब खरीद लो। अगर किताब दुकान में अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन ही सब क्या कर लो, ऑर्डर कर लो। और ऑर्डर करने के बाद जो है, ठीक है ना, आप क्या करो, ठीक है, जितने भी इसमें मतलब क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को क्या कर लो, बना लो। बनाने के बाद जो है, जो नहीं बनता है, गलत हो जाता है, आप उस क्वेश्चन को, अगर जैसे मैथ है, मैथ गलत होता है, तो आप उस रिवीजन कर ले, रफ कर ले, ताकि आपको मैथ क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अगर जीके जीएस है, अगर हिंदी है, ठीक है ना, तो आप उन सभी को क्या कर ले, रट ले। क्योंकि मैंने जो है ना इसी किताब से मात्र 15 से 20 दिन, जो 15 से 20 सेट हमने लगाने का काम किया था, और इसी 15 से 20 सेट से जो है ना हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन में, आपको वादा के साथ कहता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई मतलब कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन मेरे लड़े थे ऑप्शन के सहित, ठीक है ना, सारे के सारे प्रश्न इसी से लड़े थे। इसीलिए मैं आज इस क्वेश्चन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अगर मेरे पास ये किताब नहीं होता, तो मेरा भी आज सिलेक्शन जो है हमारा क्या होती, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज का मेरा सपना क्या हो जाता, टूट जाता मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेनी है, तो आप यूनिक पब्लिकेशन का आप बुक खरीद ले, ठीक है। खरीदने के बाद जो है ना, आप उसी पे जो है ना पूरा का पूरा फोकस करें, पूरी की पूरी आप सेट को मंथन करें, रिवीजन करें, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा अभ्यास हमारा सेल्फ स्टडी होती है। अगर आपके अंदर अगर सेल्फ स्टडी की भावना नहीं है, तो आप ये चीज़ खो देना कि हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। हाँ, आप पास हो सकते हो, पास होना आसान चीज़ है, पास होना मतलब हमारा कोई भारी बात नहीं है। लेकिन हमें इतनी भीड़ में जो है ना एक अच्छे नंबर, एक अच्छे रैंक लाना ही ना सबसे बड़ी क्या कहलाती है, बहादुरी कहलाता है। तो आपको अच्छे रैंक लाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। आपको अच्छी मेहनत करने के लिए एक अच्छे किताब को दोस्त बनाना होगा, और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। और सरकारी कॉलेज पाने के बाद जो है ना, आप कम पैसों में ही आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। मतलब कि आपको टीचर बनने का जो अपना सपना है, आप उसको आप सपना क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में विशेष नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। आपको अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो, इस
पहला वीडियो जो है अच्छा लगा हुआ होगा और यूट्यूब पर का हमारा यह पहला वीडियो है, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। मैं बस आपसे इतना ही क्या करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है ना, दोस्तों के बीच तक, ताकि वह भी दोस्त अगर आपकी तरह डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कॉलेज के सपना क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, फिर हम मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक कि इतना ही।